हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जो कि बिल्कुल दो रेसिपी आज मैं बनाऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए बनाते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में डाला है मस्टर्ड ऑयल। आप जो भी ऑयल खाते हैं उसमें डाल सकते हैं। और फिर मैंने उसमें डाला है जीरा। और जब जीरा थोड़ा सा भुन जाएगा तब उसमें हम डाल देंगे प्याज। मैंने यहाँ प्याज को बारीक काट लिया था। और उसके बाद हमने उसमें डाला है गाजर। तो गाजर को भी डाल के हम थोड़ा भून लेंगे। गाजर जल्दी पकता नहीं है, इसलिए हमें गाजर को शुरू में ही डाल देना है। और फिर उसमें हम डालेंगे बीन्स। तो आपके पास जो भी सीजनेबल सब्जियां हैं आप उसमें डाल सकते हैं। और फिर मैंने उसमें डाला है बंधा गोभी। तो आपके पास जो भी सब्जी आप डालिए, और जितनी सब्जी आप डालेंगे उतना ये टेस्टी बनकर तैयार होता है। और आप इसमें चाहें तो बीट रूट भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी बीट रूट नहीं था, इसलिए मैं नहीं डाली थी। और फिर इसमें हम डालेंगे हरा मिर्ची। तो हरा मिर्ची हमें अभी डालना है, शुरू में नहीं डालना है, क्योंकि हमें हरा मिर्ची का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं करना है। तो इन सबको डालकर हम थोड़ी देर भुनेंगे। और फिर उसमें हमने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। तो इसे भुनेंगे। जब सब्जियां हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, ज़्यादा इसे हमें जलाना नहीं है, सॉफ्ट हो जाएंगी, तो फिर इसमें हम डाल देंगे किचन किंग मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला। और इन सबको डाल के हमने इसमें डाला है, लास्ट में टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसमें हमने डाला आधा चम्मच चीनी। चीनी डालना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और सारे टेस्ट को बैलेंस करता है। और फिर उसमें हमने डाला है 2 उबले हुए आलू। और उनको डाल के हम अच्छे से इसे भून लेंगे। जब वो भुन जाएगा तो उसे साइड में हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। और फिर मैंने एक कटोरी में लिया है 2 चम्मच मैदा। और उसका मैंने पानी डाल के एक पतला सा घोल तैयार कर लिया है। और फिर मैंने ली है सेवैया। सेवैया हमें पतली वाली लेनी है, जो कि इस तरीके से सेवैया आती है, पतली वाली उसे लेना है। और उसे हाथों की हेल्प से अच्छे से उसे क्रश कर देना है। तो देखिए अच्छे से मैंने इसे क्रश कर दिया है। और फिर जो मैंने आलू का रखा मिक्सचर बना के रखा था वेजिटेबल का, उन सब को हम ले लेंगे और ऐसे करके थोड़ा-थोड़ा करके इसका एक बना लेंगे। जिस शेप में आप चाहें उस शेप में बना सकते हैं। मैंने इसे ऐसे लंबा में बनाया है। और फिर इसे हम जो मैदे का घोल तैयार करके रखा था उसमें अच्छे से डिप कर लेंगे। तो हमें मैदे के घोल में इसे डिप करना है। और जब इसे हम निकालेंगे तो उसे अच्छे से हमें इसे मतलब पानी को निकाल देना है, ताकि वो जो हमारा सेवई का जो क्रश किया हुआ रखा हुआ है वो गीला ना हो। तो हमें ऐसे से पहले निकालने के बाद अच्छे से निकाल लेना, मतलब पानी को बिल्कुल निकाल देना है, इसे झाड़ के उसके बाद इसमें कोट करना है हमें सेवैया को। और फिर इस तरीके से करके जितने भी हमारे हैं सबको हम रख लेंगे। तो ये बहुत ही कुरकुरा सा नाश्ता बन के तैयार होता है। फिर मैंने इसे एक राउंड शेप में भी बनाया था, तो इसका इस्तेमाल मैं आगे करूँगी। तो चलिए फिर इसे हम तल लेंगे। तो इसे हमें गरम, बहुत हीट ऑयल ही रखना है। जो तेल है उसे बहुत गरम रखना है। अगर कम गरम तेल में डालेंगे तो ये टूटने लगेगा। तो तेल को बहुत अच्छे से गरम होने देंगे और इसे हमें हाई फ्लेम पर ही तलना है। इसे हमें मीडियम या लो फ्लेम पे नहीं तलना है। और इसे तुरंत ना चलाएं, नहीं तो ये टूटने लगता है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद इसे चलाएं तो ये काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो देखिए इसे दोनों तरफ से अच्छे से हम सेक लेंगे जब तक ये कुरकुरा ना हो जाए। तो जब ये लाल हो जाएगा, मतलब हल्का सा रेडिश कलर का हो जाएगा, तो फिर इसे हम निकाल लेंगे। तो हमें इसे अच्छे से चारों तरफ से घुमा घुमा के सेकना है। जितना अच्छा तलेंगे इतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो इसमें तेल बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्व भी नहीं करता है, क्योंकि ऊपर से जो सेवइयाँ लगी हुई हैं उसकी वजह से तेल बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाता है। तो देखिए इस तरीके का जब हो जाए तो इसे अब हम निकाल लेंगे। और इसे हम एक एक करके निकाल लेना है। आप चाहें तो इसे टिश्यू पेपर पर निकालें, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसमें निकल जाए। और देखिए बहुत ही टेस्टी बनता है ये कटलेट, बहुत ही मार्केट जैसा, एकदम मार्केट में जैसे बनाते हैं ना हलवाई शादी वगैरह में, उस तरीके का ये बन के तैयार होता है। तो आप इस तरीके से बनाकर देखिएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और आप इसे हरी चटनी के साथ खाएं, या केचप के साथ खाएं, या मेयोनीज के साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप अपने पसंद की चटनी के साथ इसे खा सकते हैं। और देखिए मैं इसे खाकर दिखाई थी, आपको बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि बची हुई रोटी से। जब भी आपके पास रात की रोटी बची हो या आपके पास रोटी हो, तो आप उस तरीके से इसे छोटे छोटे टुकड़े कर कर इसे पीस लें। तो इससे भी हमारा जो नाश्ता बनेगा वो काफ़ी टेस्टी बनेगा और इसे सभी खाएंगे।
तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये बची हुई रोटी की बनी हुई है। और आपकी जो रोटियां जो रहती है ना, कभी कभी हमारे घर में रोटियां बहुत बच जाती हैं और हमें लगता है कि उसको हम क्या करें, तो हमें उसे फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि हम चाहते नहीं कि हमारा खाना जो है वो वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से आप अगर बनाएंगे रोटी की डिश तो काफ़ी अच्छी बन के तैयार होती है। तो देखिए मैंने इसे पीस लिया है और इसे दरदरा ही पीसेंगे और फिर मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। तो हम क्या है ना कि अपने घर में कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं कि कोई चीज़ बची हुई हो या कुछ भी हो। तो जो हमने कटलेट का जो ये सर्कल बना के रखा था, इसे अब हम रखेंगे। फिर मैंने यहाँ लिया है ब्रेड और उससे हम इस कटोरी की हेल्प से काट लेंगे। तो आप जिस शेप में चाहें उस शेप में काट सकते हैं। तो मैंने इसे इस शेप में काटा है और इसे काटने के बाद अब हम इसको, जो इसके किनारा है उसको भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो इसका भी इस्तेमाल हम किसी और चीज़ की रेसिपी में कर सकते हैं। तो इस कभी भी मैं जब बनाती हूँ ब्रेड के कोई भी आइटम और जब भी मैं किनारों को निकालती हूँ तो उसे मैं अच्छे से रख देती हूँ ताकि इसका काम अगले किसी रेसिपी में हो जाए। और बीच में मैंने उस कटलेट को रख दिया है और उससे अब हम दोनों साइड से ब्रेड को रख के अच्छे से दबा देंगे और फिर जो मैदा का जो घोल था उसमें हम अच्छे से इसे डीप कर लेंगे। और डीप करने के बाद जो रोटी का जो बनाया था हमने, तो उसे अब हम इस पे अच्छे से कोट कर देंगे। हमें इसे अच्छे से कोट करना है चारों तरफ से। जब इस चारों तरफ से अच्छे से लगाते हैं तो जो हमारा अंदर का कटलेट का जो फीलिंग है वो बाहर नहीं आता है और ये बहुत अच्छे से अंदर ही रहता है। तो इसमें हमने इस कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से हमने अपना चारों बना के रख लिया है और अब इसे हम तल लेंगे। तो इसे भी हमें उसी प्रकार तलना है दोनों तरफ से जब तक ये कलर ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो देखिए ये बिल्कुल हो चुका है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे और इसे हमें निकाल कर एक टिश्यू पेपर पे रख देना है ताकि जिसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छे से उसमें आ जाए। तो देखिए बन के तैयार हो गया है और इस तरीके से हमने अपने जितने भी बचे हुए थे बना लिए थे। अब मैं इसका आवाज़ सुनाती हूँ आपको। ये देखिए कितना क्रंची बना है, बाहर से बिल्कुल क्रंची है और अंदर से सॉफ्ट होता है। और फिर उस पे मैंने ऊपर से इस तरीके से इस पे मेयोनीज लगा दिया है ताकि इसका जो टेस्ट है और भी अच्छा आए। और फिर इसे आप गर्मा गर्म खाइए, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और फिर इसे मैंने बीच से कट कर दिया है। तो देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, इसकी फीलिंग भी कितनी अच्छे से अंदर में है, वो कहीं से भी बाहर नहीं निकली है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरे चैनल अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।